कि मार्केटिंग प्लान वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एजुकेशन वाइज अगर कोई कंपनी हमसे बेहतर अगर करने की कोशिश करेगी तो अच्छी बात वो करें, इससे जनता का ही भला होगा। लेकिन हम लोग तुरंत अपग्रेड कर जाएंगे, हम उनसे और बेहतर करने जाएंगे। यानी जो कंपनी समय पर अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी उसका लहर बना रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरी कंपनियां फेल क्यों होती, उनका टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि 20 साल पहले जो उनका मार्केटिंग प्लान था आज देखोगे ना तो वही नहीं है, उससे भी खराब हो गया है, उससे भी खराब हो गया। लेकिन हमारा मार्केटिंग प्लान देख लो, जब मैं ज्वाइन किया था टर्नओवर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो उस टाइम सिक्योरिटी इनकम नहीं था और आज सिक्योरिटी इनकम है। तो मुझे बताओ अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अपग्रेड हुआ तो घाटे में हुआ या फायदे में हुआ आपकी? क्लियर हुआ? जब मैं ज्वाइन किया था तो रिपर्चेज इनकम नहीं था। जब हम लोग उस टाइम रिपर्चेस करते थे तो या टीम करती थी अपने आईडी पे तो अपने को कुछ नहीं मिलता था, चवन्नी नहीं आती थी। और आज रिपर्चेस इनकम है। अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? जब मैं ज्वाइन किया था तो एमरल्ड लेवल पर 30,000 का बोनस इनकम आता था, आज 45,000 का। अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? जरा समझो सर, अपग्रेड होने की वजह से, वो भी कस्टमर के फेवर में अपग्रेड होने की वजह से कंपनी ने पिछले 9 सालों में 3,000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर चुकी है। और एमडी साहब हमेशा कहते हैं कि हम अपग्रेड करेंगे और जब भी करेंगे तो कस्टमर के फेवर में करेंगे, लोगों के फेवर में करेंगे, अपनी फेवर में नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज एसलीपीएस कंपनी भारत में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है और यही कारण बनेगा एसलीपीएस कंपनी कम टाइम में देश की नंबर 1 कंपनी बनेगी। इस बात को आप जानते हैं मेरे दोस्त। अभी आपने देखा होगा कि 39 प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया था, देखा था या नहीं देखा? रेट ऐसा नहीं कि एमडी साहब ने बढ़ा दिया, डायमंड मीटिंग में ही डिस्कशन हो गया था। हम लोग जब डायमंड मीटिंग में जाते हैं तो अगले 3 महीने का वो बातें आ जाती है कि अगले 3 महीने हम लोग को ये करना है। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो यार, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट बनता है उसका रेट बढ़ गया है, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। अगर हम सेम रेट रखेंगे तो कंपनी घाटे में जाने लगेगी, तो क्या किया जाए? तो वहां पर 95 डायमंड्स एंड एबव लीडर ने बोला सर आप समय के अनुसार रेट बढ़ा दीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि सारे प्रोडक्ट के नहीं बढ़े, अगर कंपनी लालची स्वभाव का होता तो 150 प्रोडक्ट जो है सबका रेट बढ़ाती ना। सर ने बोला कि जो मतलब कि हम उसी का रेट बढ़ाएंगे जिसकी महंगाई बढ़ी हुई है। तो 39 प्रोडक्ट का महंगाई था, केवल 39 का ही बढ़ाया। आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर एमडी साहब 150 प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देते हैं तो क्या हम और आप कुछ बोलते क्या? लेकिन आप एमडी साहब की नीयत को समझो। आप उन्होंने उतना ही किया जितना कंपनी के हित में था, क्योंकि कंपनी रहेगी तभी तो हम लोग रहेंगे। दूसरा एक और ऑप्शन आया था कि सर रेट ना बढ़ाकर करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी कम कर दिया जाए, रेट सेम रख लिया जाए। करना कुछ नहीं था। थंडर ब्लास्ट में जितना अश्वगंधा, शिलाजीत या जो भी मुलेठी पड़ता है थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा पानी बढ़ा देते हैं, तब भी। तो सर ने बोला ना, रेट बढ़ जाएगा लेकिन क्वालिटी कम नहीं होगी। मार्केट में आपके आते हैं सवाल, और जब मैं 2019 में शुरुआत किया तो लोग कहते थे अभी तो दे रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट, जब चल जाएगी कंपनी ना तो लोग कंपनी क्वालिटी कम कर देगी। तो मेरे दोस्त, ये बात जिस दिन से कंपनी खुली तब से लोग बोल रहे हैं, और आज तक कभी क्वालिटी हमने डाउन नहीं किया है, क्वालिटी हमेशा अपग्रेड हुआ है। तो आप मेरे दोस्त सबसे पहले एक जोरदार तालियां बजाओ कि आप इतनी अच्छी कंपनी और इतने अच्छे नियत में काम कर रहे हैं। और सुन लीजिएगा YouTube पर एमडी साहब का वीडियो, उन्होंने बोला था 2025 का सूरज निकलने से पहले मैं
हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा और 2035 का सूरज निकलने से पहले दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। ये वीडियो जाकर घर जाकर देख लेना। बोला था कि नहीं बोला था? सुन लो हर्बल लाइफ वालों, एमवे वाले, नंबर 1 बनाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? स्टेज से बोला उन्होंने। और मेरे दोस्त, अगर गलती से 2035 तक आप टिक गए ना, आप नहीं समझ सकते हैं कि 2035 तक अगर इस कंपनी को आपने कर लिया तो आप कहां पहुंच जाओगे, आपको अंदाजा ही नहीं है। सही बता रहा हूं, अंदाजा ही नहीं है आपको। इसलिए जहां सोच नहीं सकते हैं वहां पर खाली बात मान लो कि भैया अमित सर ने बोला 5 साल, मैं तो 35 तक टिकूंगा। 35 तक खाली इस माहौल में आप रह लीजिए, फिर मैं पूछूंगा भैया आपसे ज्यादा अमीर आपके जिले में कोई हो तो बताओ, जिले की बात करूंगा। यह है आपका भविष्य, समझ रहे हैं ना? तो मेरे दोस्त, बहती गंगा में हाथ सबको धुलना चाहिए और गंगा माता की जैसी पवित्र जैसा उनका जल है, वैसे आपकी कंपनी के एमडी, कंपनी का प्लान, कंपनी की नीयत भी उसी तरीके से पवित्र है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर हाथ धुलना भी है और लोगों का धुलवाना भी है, ताकि समाज का कल्याण हो। अब